एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहाँ हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। there are bodies which govern this, there is NBSA, there are other bodies which self-regulate, and I am sure the time has come that the associations, bodies which govern will do some self-regulation, because इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग, this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है, तो सभी रिस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा। बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं। 6 महीने, लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, 2 बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें बाय द वे आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी,
एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रेंडमाइजेशन, सेकंड रेंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार। एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे, हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हो। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है। ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगी, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे, इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, उसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50 ठीक है कि नहीं है। किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है हम नहीं डालेंगे। किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17C दिया। उसको कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना, बताइए। कोई एक प्रोसेस कंपैरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो, कोई ये बताइए प्रोसेस। उसके बाद में बंद करने के बाद में उसको स्ट्रांग रूम में बंद किया, फिर काउंटिंग के समय निकाला तो एक बैरिकेटिंग लगाई, उस बैरिकेटिंग के बीच में से जाएंगे, इधर उधर से नहीं जाएंगे ताकि कोई मिक्सअप ना हो। अच्छा, मिक्सअप कैसे होगा, वो नंबर हमने आपको दिया हुआ है। जब काउंटिंग में पहुंचे तो फिर कहें भाई चेक कर लो, फिर 17C से चेक कर लो, राउंड वाइज राउंड दिस इज हैपनिंग। एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर ऑब्जेक्टिंग टू एनी ऑफ द इशू रिलेटिंग टू दिस एट एनी स्टेज विच हैज नॉट हैपेंड। सो हम इंडिविजुअल जिसने, वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है। अच्छा, और मैं बताता हूं आपको, आप पिछले 15-20 इलेक्शंस देख लीजिए, इट इज गिविंग रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स डिफरेंटली। जहां मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एनीवे, हम सबका इंडिविजुअल जवाब देंगे और आपको भी बताएंगे, उसको वेबसाइट पे डलवाएंगे, जवाब दे देंगे आपको। एक FAQ भी बनाएंगे, उसका बताता हूं मैं आपको, बट इसमें थोड़ा सा, चलिए आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, अभी ये बता देता हूं जी, बता दे, ये भी इसी के साथ बता दे। We'll take some questions from the नहीं, ये प्रभु जी का इसके साथ ही बता देता हूं। जैसे मैंने पहले बताया, ये एक सिंगल यूज बैटरी है, जब ये पड़ेगी तो 5-6-7 दिन के लिए इस्तेमाल होगी। इसकी जैसे आपके कैलकुलेटर में बैटरी है, आई मीन इट इज नॉट मोबाइल का बैटरी जो एवरी दिन चार्ज होगी, इट इज लाइक कैलकुलेटर बैटरी, 5 साल तक चलती रहेगी। जब शुरू हुई तो मान लिया वो 100% थी, अब वो धीरे धीरे यूज डिसयूज, कितना एक्सटेंसिव यूज, कितना ग्राफ किया, सबसे यूज होती रहेगी 10 साल के बाद तक, 5 साल तक। 5 साल में जब बंद होगी तो पता लगा उससे पहले 3-4% थी, आपको पता नहीं लगेगा, सडनली बंद हो जाएगी। बट हमने प्रोविजन बनाया हुआ है कि जब इनिशियल ये शुरू होगी तो इसकी 2 चीज हुई, एक परसेंटेज ऑफ चार्ज, एक आउटपुट।
output is in terms of voltage. It's a very low required voltage which the machines require. So anything between 7.4 to 8 volt is considered कि ये बिल्कुल perfect स्थिति में है और इसको आप डाल सकते हैं. तो it is initially marked as that yes it is okay, go ahead, 99% it is charged. Now आफ्टर कमीशनिंग के समय में भी मॉक पोल की जरूरत है, पोलिंग स्टेशन में भी मॉक पोल की जरूरत है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अलग अलग है. सो ये एवरीथिंग कैन डिफर डिफरेंटली. और जब भी वोल्टेज 7.4 से नीचे आएगी तभी ये एक्चुअल वो दिखाना शुरू कर देगी. दिस इज हाउ इट इज डिजाइंड. एंड अगर 5.4 या कोई परसेंटेज है उसके आस 5.8 जब 5.8 पर आएगी तो ये सिग्नल देगी जैसे गाड़ी सिग्नल देती है येलो बटन दबा के कि अब ये बंद होने वाली है, सो प्लीज रिप्लेस. दिस इज व्हाट इट इज. बट फॉर जनरल, जिससे कि टेक्निकल लोग भी इसको एग्जामिन कर सकें, आप लोग भी जान सकें, हम इसका एक बिल्कुल डिटेल बना के जितना मैंने बताया इससे भी ज्यादा विस्तार में इसको FAQ में डालेंगे. और जो भी सदस्य गणों ने, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा है और जो पार्टीज ने हमसे पूछा है, उनका हम बहुत इज्जत के साथ, बहुत सम्मान के साथ पूरा जवाब देंगे. और जैसे जैसे आरोज अपना अपना जवाब दे देंगे, वी हैव आस्क्ड ऑल आरोज 20 कि आप सब डॉक्यूमेंट करिए, सब बताइए कि कब कमीशनिंग हुई, सब बताइए कौन कौन साथ में था, पूरा डिटेल विस्तार बनाइए, पूरी प्रोसेस एंड टू एंड. और बनाने के बाद माननीय कैंडिडेट को आप जवाब दीजिए. दिस इज योर ड्यूटी इन लोकतंत्र. अगर कोई पूछ रहा है तो आप जवाब दें, हम उसका जवाब देंगे. एक चीज और इसमें मैं आपको बता दूं, एक हमारा C&B का भी प्रोसीजर है जो माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर को हम चेक कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी रिक्वेस्ट C&B की आई है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है. सो एनीवे वी विल गिव स्पेसिफिक रिप्लाईज ऑफ ऑल दिस. यस प्लीज. हाँ सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के शाम टीवी चैनल से हूँ. मेरा सवाल जो है वो सिंबल को लेके, महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट होने के बाद तुतारी और ट्रम्पेट, तुतारी जो है शरद पवार की पार्टी को दे दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ट्रम्पेट जो है वो भी सिंबल कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे दिया था. इससे ज्यादा वोट उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने लिए थे. शरद पवार के एनसीपी का ऐसा कहना है कि ये सिंबल जो है वो फ्रीज करना चाहिए. महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है उसमें वो फ्रीज किया है, लेकिन केंद्रीय चुनाव ने अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया. तो आप उसको लेके कोई आपकी SOP बनाने वाले हो, वो सिंबल अभी फ्रीज करने वाले हैं, निम्न उसके का जरा सविस्तर बताइए प्लीज. जेंटलमैन इन दिस साइड. थैंक यू. राजीव सर, मैं आनंद कुमार सिंह हूँ, न्यूज इंडिया न्यूज चैनल से. सर मेरा एक सवाल आपसे है. मैंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर कवर किया था, तो मैंने तेलंगाना में देखा कि हिजाब को लेकर लोकसभा बीजेपी की प्रत्याशी थी, तो वो हिजाब को लेकर आइडेंटिफाई कर रही थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था. और ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी हुआ. किश्तवाड़ से शगुन परिहार को उम्मीदवार थी बीजेपी की, तो वो भी हिजाब उठाकर शक्ल देखने को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर देखना चाहती, जिसको लेकर विवाद हुआ था. दिल्ली बीजेपी ने आपको लिखा है कि इसको लेकर एक SOP बनाई जाए जिससे आइडेंटिटी क्लियर हो सके. तो मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि डेमोक्रेटिक राइट या कल्चरल राइट, आप किसको आगे रखेंगे? यस प्लीज टू द जेंटलमैन. जी सर, एक सवाल ये भी था कि आपने एक करके विल गो बाय प्लीज. राजीव सर, अभी जो आपने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीट्स हैं विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना था या लोकसभा जिन पर नहीं ऐलान किया गया. वो कौन कौन? सब पर यूपी की 10 सीटें थी. 10 की 10 होंगी. 9 किया. बशीरहाट इज अंडर द इलेक्शन पेटिशन. देयर इज एन इलेक्शन पेटिशन इन बशीरहाट, सो दैट इज वन केस. 10 सीटें थी ना. मिल्कीपुर also is under election. So let me say it that way. जहां इलेक्शन पेटिशन नहीं है वहां सब में हो रहा है. ठीक है, वो दे देंगे. 2 तो मैंने बताई दी आपको. चलिए, let us go orderly. Yeah, please follow a system. Thank you. Two more. This row. Green. 2 last questions, please. Sir, this is Nishant Azad from Organizer English Weekly. My question is that misuse of AI and deepfakes is increasing. So, what are the steps Election Commission is taking to deal with this issue? Good question. सर, अभी मुंबई जैसे बड़े शहर में जिस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ी हैं अपराध की, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी बैठकें भी हुई हैं. इसको लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग ने इससे पहले हालांकि बैठक की थी, अब किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं ताकि खास करके शहरी इलाकों में जहां पर आप वोटिंग परसेंटेज वैसे भी कम देख रहे हैं, बांद्रा का इलाका हो, जुहू वर्सोवा, कैसे लोगों में कानून और व्यवस्था के लिए लोगों के मन में विश्वास पैदा करेंगे ताकि लोग वोटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा निकलें? थैंक यू. So
We will take Let me one more answer question, this. sir. Let him answer. Let him answer. Let him answer. Let me answer these questions first. About this symbol, first question is about the symbol of the एनसीपी. एनसीपी का जो सिंबल है, मैन ब्लोइंग तुरी, सो उसमें हमारे पास में 2 रिक्वेस्ट आई थी एनसीपी एसपी से. एक तो ये आई थी कि उनको जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है एज ए स्टेट पार्टी, तो उन्हें हम कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने की भी स्वीकृति दें. और दूसरी रिक्वेस्ट आई थी कि उनको जो उनका सिंबल है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो जब वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट के अंदर में छोटा दिखाई देता है, तो उसका रेशियो ऐसे चेंज कर दीजिए कि वो स्पष्ट से मैन ब्लोइंग तुरी दिखाई देने लगे. और दूसरी रिक्वेस्ट एक और भी साथ में थी कि उस जैसा एक कोई ट्रम्पेट है उसको हटा दीजिए. 3 रिक्वेस्ट. सो पहली रिक्वेस्ट हमने उनकी मान ली. हमने उन्हें उसी दिन ऑथराइज कर दिया था कि आप ड्यूली कंट्रीब्यूशंस ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द डिस्क्लोजर्स विच एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू डू. सेकेंडली, हमने उनको लिखित में ये भी छूट दी थी कि आप खुद हमें बताइए कि आप अपने सिंबल को, मैन ब्लोइंग तुरी को, किस तरीके से बैलेट यूनिट में दिखाना चाहेंगे. तो उन्होंने कहा था हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे. 1-2 चॉइस दी थी, जो उनकी पहली चॉइस थी वो हमने मान ली. सो इस इलेक्शन में उनका सिंबल वुड भी ज्यादा दिखाई देगा, मतलब प्रोमिनेंटली दिखाई देगा. तीसरी रिक्वेस्ट थी वो एक ट्रम्पेट है इस टाइप की, जो कि मैन ब्लोइंग तुरा से बिल्कुल डिफरेंट है. तो कमीशन ने उसी दिन बताया था कि वो उससे डिस्टर्ब नहीं करता है. सो ऑल द 3 हैव बीन एक्सेप्टेड. दैट इज 1. All AI and deep fakes, this is a very, very contextual question. This is disturbing all the elections world over. I have said it earlier also. It's a very serious issue. हमने इसके लिए 2-3 चीजें की हैं, और आपने अगर 24 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा होगा, सो ऐसी घटनाएं हम रोक पाने में सक्षम हुए थे कि किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी, किसी की आवाज किसी के साथ मिला दी. इस तरीके के बहुत पॉसिबल AI रिलेटेड न्यूसेंस हो सकती थी. We were able to control it essentially through the control rooms which have been set up, social media teams which have been set up in all the districts I am saying, and in police headquarters, to monitor continuously anything which is fake and take corrective action immediately. This has led to, in some cases, takedown, some cases blockade, and in some cases even criminal action wherever it was warranted. कुछ लोग हैं जो अभी भी एकदम झूठ नैरेटिव किसी ना किसी तरीके से चलाते हैं. हम उसको अभी तक हमने कुछ नहीं किया है. अभी तक हमने उसको ये सोच के रखा हुआ है कि लोग खुद देख देख के समझ जाएंगे कि ये झूठ है. इसलिए वी आर गोइंग एब्सोल्युटली स्लो, बट इट हैज नॉट क्रॉस द रेड लाइन. द डे इट क्रॉसेस रेड लाइन, दे विल ऑल्सो बी टेकन. आइडेंटिटी, डेमोक्रेटिक identification versus cultural identity. This has conduct of election rules, section 35. Rule 35 specifically mentions about the identification of electors, and also 34 mentions about facilities for women electors. Exactly in 2 provisions के तहत identification का कार्य जो कि रूल्स में प्रोवाइडेड है उसी हिसाब से किया जाएगा, बट विद फुल रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट टू द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर इशू विच आर प्रिवेलेंट इन मेनी स्टेट्स, which are prevalent in Rajasthan, which are prevalent in many, many parts of the country. That will be according to the rule position, and also the fullest possible respect to the cultural milieu of that particular area. Violence in elections. After the MCC declaration, we will make it extremely clear to the police authorities, the state civil authorities in a particular state which you are mentioning, that violence of any kind and the crime of this nature which has a political overtones would be absolutely a no-go area for the commission. ये उनको सख्त हिदायत, हम इमीडिएटली ये पहले से ही सोच के बैठे हैं कि जैसे ही हम इलेक्शन, अभी तक हमारा रूल नहीं था, जैसे ही अब ये एमसीसी लागू है, वी विल हैव ए वेरी स्ट्रिक्ट व्यू ऑन दिस एंड वी विल डायरेक्ट एवरीवन दैट किसी भी तरीके की वायलेंस और किसी भी तरीके का क्राइम स्पेशली अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पर्सन शुड नॉट हैपन, शुड नॉट रिपीट, शुड नॉट हैपन. वी हैव नॉट अलाउड इट टू हैपन इन हरियाणा, J&K, स्टेट आफ्टर स्टेट. We are sure that it will not happen.